अभी कुछ महीने पहले ही जब सभी स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, तो मेरे दोस्त के छोटे भाई ने अपनी 10th क्लास पास की और उसको अब 11th क्लास में एडमिशन लेना था, जिसके लिए उसको कुछ एडवाइस चाहिए थी कि मुझे कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए, क्या करना चाहिए वगैरह वगैरह। सो मैं कुछ समय के लिए अपने दोस्त के साथ उसके छोटे भाई के पास बैठा एंड हम ऐसे ही बात कर रहे थे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो वो कह रहा था कि मुझे बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, मुझे साइंस स्ट्रीम चूज़ करनी है बायोलॉजी से। एंड आई वाज लाइक ठीक है, क्या प्रॉब्लम है इसमें, तो तुम चूज़ कर लो। सो वो कहता है कि नहीं, मैं बायोलॉजी चूज़ तो कर लूँगा बट उसमें काफ़ी सारे डायग्राम्स बनाने होते हैं एंड मैं डायग्राम नहीं बनाऊँगा, मतलब मुझसे डायग्राम नहीं बनते। मुझे बायोलॉजी में इंटरेस्ट है पर मुझसे डायग्राम्स नहीं बनते। तो मैंने कहा कि जो आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं वो कितने अच्छे डायग्राम बनाते हैं एंड इवन 10th क्लास तक भी तुम्हारे पास ड्राइंग वगैरह, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी होती है जहाँ पर तुम्हें कई बार डायग्राम्स बनाने पड़ते हैं। सो इसमें क्या प्रॉब्लम है? ही वाज सेइंग कि वो काम सिर्फ आर्ट्स के बच्चों का है। आर्ट्स के बच्चों का काम है आर्ट बनाना एंड साइंस के बच्चों का काम है सिर्फ साइंस पढ़ना। सो मैं डायग्राम नहीं बना सकता। हालांकि वो थोड़ा सा इमेच्योर था एंड आप उसको कुछ नहीं कह सकते ज़्यादा, थोड़ा बहुत समझाने के बाद वो समझ गया। बट उससे मुझे एक चीज़ का पता चला, और ये मैंने खुद भी जब मैं स्कूल में था तो मैंने देखा था कि हमारे इंडिया में, मैं दूसरे देश की बात नहीं कर सकता क्योंकि मैंने दूसरे देश के साथ जो बच्चे हैं उनके साथ बात नहीं की है। सो मैं जिनके साथ मैंने बात की है मैं आपको उन्हीं का बता सकता हूँ कि हमारे इंडिया में ये बहुत बड़ा मिथ है हर इंसान के अंदर कि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो आप दूसरी चीज़ नहीं कर सकते। बहुत बड़ा मिथ है। लाइक अगर मैं किसी से अभी भी जाकर पूछूं, किसी साइंस के स्टूडेंट से कि तू फिलोसफी पढ़ ले या तो हिस्ट्री पढ़ ले, ज्योग्राफी पढ़ ले, इकोनॉमिक्स पढ़ ले, सो वो नहीं पढ़ेगा। इकोनॉमिक्स पढ़ना काम है सिर्फ कॉमर्स वाले बच्चों का। आर्ट्स बनाना काम है, सोशियोलॉजी वगैरह ये सब पढ़ना काम है सिर्फ आर्ट्स के बच्चों का। साइंस पढ़ना, मैथ्स पढ़ना काम है सिर्फ साइंस के बच्चों का। अगर मैं किसी आर्ट्स वाले स्टूडेंट के पास जाता हूँ तो वो मुझे सेम चीज़ बोलेगा कि नहीं 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 नहीं, हम साइंस कैसे पढ़ सकते हैं, हम तो आर्ट्स वाले बच्चे हैं, हमको तो समझ ही नहीं आएगी। दे डोंट इवन ट्राई, दे डू नॉट इवन ट्राई कि हम कुछ और भी कर सकते हैं। और जब ये बात मैंने एक स्टूडेंट को समझाई थी, एक बच्चे को समझाई थी जिसको मैं जानता हूँ, तो बहुत सिंपल बात है ये, लेकिन वो सोच में पड़ गया कि हाँ, आई कैन एक्चुअली रीड दोस बुक्स। मैं उन किताबें वो भी पढ़ सकता हूँ जो मेरे सिलेबस में नहीं है। ये आप जब कई बार ग्रेजुएशन कर लेते हो या फिर अपना स्कूल कंप्लीट कर लेते हो तब आप जाकर ये बातें समझते हो कि हाँ, मैं कुछ दूसरी चीज़ें भी पढ़ सकता हूँ। एंड ग्रेजुएशन लेवल पर भी आकर आपको कई बार चीज़ समझ नहीं आती कि आप सिर्फ एक बाउंडेशन में नहीं बंधे हो जो आपको एक थप्पड़ लगा देगा है आपके एजुकेशन का, सिर्फ आप यही कर सकते हो। वन थिंग जो आपको समझनी है रहती है कि जब भी आप कोई चीज़ छोड़ रहे होते हो या कोई चीज़ स्विच कर रहे होते हो या अपने मेन पाथ पर जो आप चल रहे हो उससे दूसरे पाथ को साथ में लेकर चलने की कोशिश करते हो, तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपको जो मेन पाथ है वो डिस्टर्ब ना हो। अगर आपका मेन पाथ है साइंस पढ़ना बट आप साथ में साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हो तो ध्यान रखो कि आपका जो साइंस वाला पाथ है वो डिस्टर्ब ना हो अनटिल आप साइकोलॉजी को अपना मेन पाथ बनाना चाहते हो। ये इंडिया में हर जगह है, हर स्टूडेंट के अंदर है, तुम्हारे अंदर भी है, इवन मेरे अंदर भी ये था। आज भी अगर तुम किसी इंसान से मिलो एंड उससे उसकी क्वालिफिकेशन के अलावा किसी चीज़ में बात करने लगो, सो वो पॉलिटिक्स के अलावा, अगर वो चीज़ पॉलिटिक्स की नहीं है क्योंकि हमारे इंडिया में सबके पास पॉलिटिक्स का ज्ञान है, पॉलिटिक्स के अलावा अगर तुम किसी भी सब्जेक्ट में उसकी डिग्री के अलावा, उसकी क्वालिफिकेशन के अलावा किसी और चीज़ के बारे में बात करोगे तो वो शायद तुम्हें मना कर देगा या शायद वो उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। क्योंकि एक एक मिथ बना दिया गया है, एक बहुत गहराई में ये मिथ हमने अपने बच्चों के अंदर, अपने आसपास में ये फीड कर दिया है कि तुम जिस चीज़ के पढ़ाई कर रहे हो तुम्हें सिर्फ उसी के दायरे में सीमित रहना है। एंड ये चीज़ हमें क्रिटिकल थिंकिंग से बहुत ज़्यादा रोकती है, हमें रैशनल थिंकिंग से बहुत ज़्यादा रोकती है। अगर तुम एक पार्टी को वोट देते हो तो तुम दूसरी पार्टी की स्कीम को पढ़ोगे भी नहीं कि ये करना क्या चाहती है, इस पार्टी ने क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया है। कोई भी पार्टी हो सकती है। हर चीज़ आप सिर्फ करियर के लिए या फिर मार्क्स के लिए नहीं पढ़ते। कई बार आपको चीज़ों को, अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए, अपने थिंकिंग को डेवलप करने के लिए भी पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है।
आप एक जॉब में रहकर सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी जॉब की में ग्रोथ कैसे कर सकते हैं वो सोचते हो, आप ये भी सोच सकते हो कि दूसरी जॉब में क्या क्या हो सकता है। एंड यही चीज़ हम सभी को समझने की ज़रूरत है। और जब हम ये सारी चीज़ समझ लेते हैं तो हम एक क्रिटिकल थिंकिंग अपनी डेवलप करते हैं, अपना रैशनल माइंड डेवलप करते हैं, जो मे बी आपको आपके मेन पाथ में काम ना आए, लेकिन आपकी जो ओवरऑल लाइफ है उसमें ज़रूर काम आता है। एंड तभी हम लोग अच्छे से इस दुनिया को समझ पाते हैं, तभी आसपास के लोगों को हम समझ पाते हैं।